हे गाइस, मैं हूं राजकर और आप देख रहे हैं राज और भट्ट स्टडी। स्वागत है आप सभी का राज और भट्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 6.3 का जो प्रश्न संख्या 13 तक कर चुके हैं। आप सभी को पता है कल आपका मैथ का क्लास नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। और आज इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 को पूरा हम समाप्त करेंगे, यानी कि 3 ही प्रश्न मात्र बचा है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16। फिर 6.3 खत्म आपका। फिर अगले दिन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.4। तो चलो दोस्तों, देख ही लेते हैं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 14, 15, 16 क्या कहता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर हिट करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 14, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। सबसे पहले कुछ नहीं सुनेंगे, त्रिभुज एबीसी आया तो त्रिभुज एबीसी बनाओ। चित्र आपकी किताब में नहीं दिया गया, तो चलो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं एक बार, ठीक है। त्रिभुज एबीसी, ये भाई लोगों हम सुंदर त्रिभुज एबीसी बना लेते। ये लो भाई, त्रिभुज एबीसी बना लिए, ठीक है। इसका नाम ए दे देते हैं और ये बी रहा और ये सी रहा, ठीक है। फिर क्या रहा, हाँ फिर पढ़ो। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, ये रहा ए बी, और ए सी तथा माध्यिका ए डी। अब देखो, माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है कि एक त्रिभुज की भागों में बांटना। एक त्रिभुज को बांटना है तो कह सकते हैं, जो बांटेगा ना, दो त्रिभुज हो जाएगा, वो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, वो बराबर होगा। माध्यिका का काम ही यही है, जो बांटता है बराबर भागों में बांटता है। कैसे बांटता है? बराबर भागों में। अगर उसका क्षेत्रफल भी निकालना चाहो तो बराबर ही आएगा। माध्यिका का यही काम, उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यिका क्या बोल रहा है? माध्यिका ए डी। अब देखो, ए डी कैसे होगा भाई? ए यहाँ तो डी, सिंपल सी बात है, डी यहीं आएगा, ठीक है, और तो आएगा नहीं कहीं। ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर। देखो, पी क्यू और पी आर, इसका मतलब क्या है? पी क्यू आर भी भुजा आएगा। चलो इसको भी बना लेते हैं। ये रहा आपका पी क्यू, ठीक है ना, आपको दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है। ये रहा आपका पी क्यू आर आएगा, ठीक है, पी क्यू आर। और तथा माध्यिका पी एम के, यानी पी एम, तो एम तो भाई यहीं आना है, जब तो पी एम ये कह रहा है ना। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कह रहा है माध्यिका पी एम के समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जरा एक बार मैं बता देता हूँ कि समरूप होने का क्या क्या शर्त है। जो भी नए आए हैं उनको जरा बता देता हूँ। देखिए, समरूप होने का शर्त है, एक जो समरूप होगा वो होगा भुजा 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 समरूपता से। एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, आप सब नोट कर लेना, ठीक है। समरूपता होने का शर्त होता है भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूपता से, ठीक है। और एक होता है आपका साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता से। एक और होता है आपका कोण कोण समरूपता से, यानी कि ए, यानी कि कोण एंगल 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 समरूपता से। तो ये 3 चीज़ें अगर लग जाती है ना, ये 3 कंडीशन अगर लग जाए तो 2 त्रिभुज आपका समरूप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपका समरूपता होने का आपको शर्त है, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं, फिलहाल इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो भाई, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा जरा मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्या होगा, मैंने जो कंडीशन लिखा 3 कंडीशन, अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिएगा, ए बी समरूप कैसा होगा? ए बी बटे पी क्यू, या बी सी बटे क्यू आर, या फिर ए सी बटे पी आर, ऐसे हो जाए भुजा भुजा से, या फिर ए बी बटे पी क्यू, या फिर एक कोण बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए, यानी कि भुजा कोण भुजा से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जो इसका लंबाई है ना, मान चलो इसका लंबाई x है, ठीक है, मान इसका लंबाई x हो, तो इसके लंबाई का हम एक लाइन खींचेंगे, सेम ही इसमें ही करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। एक तरह से ये क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से पतंग बन जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से पतंग बन जाएगा, ठीक है। जितना इसका लंबाई उतना लंबाई का ये खींचें, ठीक है ना। चलो इसको मानो हटाओ, कुछ नहीं मानना है, मैंने आपको समझाया, जितना इसका लंबाई है उतना लंबाई का आपको खींचना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको नाम भी दे देते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं। चलो कुछ नाम दे दो यार, क्या नाम दे? एक्स ही नाम दे दो, और क्या, इसको वाई नाम दे दो, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो अपना मन से। अब जो दिया गया जरा लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब क्या दिया गया भाई, जरा देख लो। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है, ये ए डी माध्यिका इस माध्यिका के पी एम के समानुपाती है, और ए सी भुजा
इस पी आर के भुजा के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है एक अनुपात में, क्या होता है, एक ही अनुपात में रहना। तो चलो भाई लिख लेते हैं ना, ए बी किसके हैं, पी क्यू के, ये आपके कह रहा है। तो लिख लेते हैं भाई साहब, ए बी बटे है पी क्यू के समानुपाती बराबर ए सी, यानी कि ए सी ये वाला किसके समानुपाती है, पी आर के। तो लिख लेते हैं ए सी बटे पी आर बराबर, और क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, और क्या कह रहा है, हाँ ए डी माध्य का समानुपाती है, ये ए डी माध्य का इसके माध्य का यानी कि पी एम का, ठीक है ना। इसको इक्वेशन जरा मान लो, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने, ठीक है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है भाई साहब। और क्या कह रहा है, हमने तो लिख ही दिया है। अब देखो भाई साहब, मैंने क्या बताया आपको, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है ना। तो समानुपाती है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक ही अनुपात में रहना, ठीक है। अब ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। रचना अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डी से एक्स लाइन रेखा खींचा एवं एम से वाई रेखा खींचा, ठीक है। ये लिख सकते हो एम से वाई रेखा खींचा, ये लिख सकते हो डी से जो एक्स रेखा खींचा, डी एक्स बराबर है ए डी के, और ये पी एम बराबर है एम वाई के। ये सब रचना वगैरह आप लिख लेना, ठीक है। अब थोड़ा मुद्दे की बात आता है। मुद्दे की बात ये है, देखो जरा ए बी एक्स सी आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है क्या, ए बी एक्स सी आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है क्या। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोनों में आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। जैसे कि हमने ये रचना किया ना, तो आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख गया, एक इसमें एक और उसमें, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए बी एक्स सी यानी कि ए बी, यानी चूंकि लिखना चाहते, चूंकि ए बी एक्स सी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जब समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो आमने सामने भुजा क्या भैया, ए बी बराबर है सी एक्स के, तो लिखेंगे ना, तो ए बी बराबर है सी एक्स के। उसी तरह ए बी सी एक्स के, ये हो गया ए सी हो गया बी एक्स के बराबर, तो ए सी हो गया आपका बी एक्स के बराबर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट था, सेकेंड दे दो भाई, थर्ड दे दो, क्या जाता है, ठीक है। उसी तरह आपका पी क्यू वाई आर बी क्या समांतर चतुर्भुज है, दिख तो रहा है ना, हाँ। तो पी क्यू लिख दीजिए इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब लिखते हैं ना, इसी प्रकार पी क्यू वाई एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आमने सामने भुजा बराबर, यानी कि पी क्यू बराबर होगा आर वाई के। तो इसको भी लिख दो ना, क्या लगता है, पी क्यू बराबर होगा आर वाई का। तो ये समीकरण 4 हो गया ना। उसी तरह आपका क्यू वाई बराबर होगा पी आर के, क्यू वाई बराबर होगा पी आर के, ये हो गया समीकरण 5। अब देखो इतना लिखने के बाद, अब देखिए सबसे पहले ये लिखना है ना, हमको समरूप करना है ना। देखो अब ये लिखो अब लिखिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, यही है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब जो कुछ आपका वैल्यू यहाँ पर जो रखा जाएगा, कुछ वैल्यू रखा जाएगा जिसका कटे फटेगा, ठीक है। ए बी सी एक्स, ए सी बी एक्स, देखो ए सी के बदले में क्या ले सकते हैं, बी एक्स। तो ए सी को यहाँ मिटा दो ना, ए सी को मिटा दो, तो ए सी के बदले में रख दो बी एक्स, फिर पी आर देखो कहीं मिल रहा होगा आपको, ये रहा पी आर। तो पी आर के बदले में आपको क्या लिख रहा है, पी आर के बदले में आपको दिख रहा है क्यू वाई, तो यहाँ क्यू वाई दे दो, पी आर को हटा दो, क्यू वाई हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है, तो देखते हैं। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, और तो कुछ आपका नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसको भी समीकरण चलो मान लो, छठा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। छठा समीकरण मान लिया। अब जरा देखो ए बी बटे पी क्यू, यानी कि ये ए बी बटे पी क्यू और ए बी बटे के बी एक्स आपका कहाँ है, बी एक्स ये रहा आपका बी एक्स। अब बी एक्स बटे क्यू है, देखो इस त्रिभुज को जरा देखो, ए बी एक्स को, ए बी एक्स एक कंप्लीट ट्रायंगल को जरा आप ध्यान से देखो, तो ए बी एक्स एक कंप्लीट जो त्रिभुज बन रहा है उसको देखो, ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, समानुपाती है, और ये बी एक्स भुजा समानुपाती है क्यू वाई के। और ये ए एक्स जो आपको दिख रहा है, ए एक्स जो है ये ए डी का डबल ही तो है। देखो भाई ए डी इतना, अगर ए डी इतना, यानी कि ये भुजा बराबर है, यानी कि ए डी बराबर डी एक्स हो जाएगा। यानी कि ए डी का अगर दोगुना कर देते हैं तो ये कंप्लीट भुजा जो आपको दिख रहा है, इतना लंबा भुजा,
ए से लेके एक्स तक तो पूरा एक्स भुजा हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं क्या, एडी को यहाँ पर डबल कर दो, ठीक है। और फिर ये पी एम, उसी तरह आपका ये देखो पी वाई भुजा देखो, पी वाई भुजा देखो, यानी कि पी एम, अगर पी एम का दोगुना करते हैं तो ये पूरा आ जाता है, आता है ना। पीएम का अगर पीएम का दोगुना करेंगे ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि पीएम बराबर एम वाई है। तो पीएम का दोगुना करो या फिर एम वाई का दोगुना करो, लेकिन यहाँ पर पीएम दिया हुआ है तो हम पीएम को दोगुना करेंगे तो ये आपका पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पीएम लिख सकते हैं। तो जब देखो 2AD 2 गुना AD, तो 2 गुना AD क्या हो जाएगा, पूरा AX आपका हो जाएगा। तो यहाँ पूरा क्या लिख दो आप, AX, सॉरी यहाँ 2AD है ना, सॉरी नीचे लिख दो ना, AB बटे PQ बराबर BX बटे QY बराबर 2 गुना AD क्या होगा, AD का 2 गुना, तो पूरा AX हो जाएगा। 2 गुना PM, यानी 2 गुना PM तो पूरा क्या PY हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मान लो, अब चलो मानो इसको समीकरण 6, ठीक है ना। अब समीकरण 6 मानो, अब देखो आपका हो गया AB बटे PQ, यानी AB समानुपाती है PQ भुजा के, और BX कहाँ गया, BX ये रहा BX समानुपाती है QY भुजा के, और AX कहाँ गया, ये AX पूरा भुजा, ये भुजा समानुपाती है PY के। अब देखो सब तो हो गया, ये भी इसके समानुपाती हो गया, ये भी इसके समानुपाती हो गया, और ये जो लंबा भुजा ये इसके समानुपाती हो गया, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, समानुपाती हो गया। जब तीनों भुजा समानुपाती हो गया तो भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज क्या समरूप है। तो लिखेंगे, आपको नीचे दिख रहा, लिखेंगे भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज इधर लिख दो ना, हाँ त्रिभुज दिख रहा है, हाँ त्रिभुज ABX, त्रिभुज ABX समरूप त्रिभुज PQY, ठीक है। इतना तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो जब समरूप होते हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं ना, हाँ भाई साहब, जब समरूप होते हैं उसके कोण भी बराबर होते हैं, ये सब आपको पता है। तो क्या होगा, ये जो कोण होगा ये देखो, हाँ वो नहीं छोड़ो, कोण तो बराबर होंगे, लेकिन यहाँ जो ABX भुजा है, ABX जो त्रिभुज है ये समरूप हो गया इसके, तो इसके सटल जो है देखो, इसके सटा हुआ ये भी त्रिभुज है ACX, तो ये भी क्या होगा आपस में ACX, और ये PRY ये भी क्या होगा समरूप है। तो इधर लिख दीजिएगा, जगह थोड़ा नहीं मिले ना, इधर लिखता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ यहाँ लिखता हूँ। इसी प्रकार क्या लिखेगा, इसी प्रकार त्रिभुज ACX समरूप है PRY के, ठीक है। त्रिभुज ACX हाँ समरूप त्रिभुज PRY, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या संगत भुजा बराबर होती हैं, और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखो भाई हमें तो क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ABC और ये PQR को समरूप करना है ना। तो 2 चीज़ तो हो ही चुका, ACPR यानी कि कहाँ गया AB बटे PQ, यानी AB ये PQ के समानुपाती है, AC बटे PR यानी कि AC PR के समानुपाती है। जब दो त्रिभुज यहाँ देखो 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, और संगत कौन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। देखो भाई संगत कौन कैसे बराबर होगा, जब देखो कहाँ गया ये, इधर नहीं दिखेगा ना, इधर देखो, इधर से देखो, इधर जो कहाँ गया वो, हाँ देखो ABX PQY के समरूप है, यानी कि ये कौन इसके बराबर होगा ना, आसान से होगा ना भाई। उसी तरह ACX यानी कि ACX ये भी इसका कोण भी PRY के समरूप है, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस कोण को अगर मिला दिया है तो कंप्लीट एंगल बन जाता है ना A का। उसी तरह इस कोण को मिला दिया जाता है तो कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो ये दोनों तो त्रिभुज समरूप है ही, और ये भी त्रिभुज इससे समरूप है, तो ये कोण बराबर होगा, यानी कि कोण A बराबर कोण P होगा। बस हमारा काम हो गया, कैसे होगा भाई, 2 भुजा तो पहले से बराबर दे रखे, जरा दिखा दो कहाँ पर है 2 भुजा, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से जरा देखना, 2 भुजा ये रहा AB बटे PQ। अब ये भी दिखा दो फिगर में, तो चलो फिगर में भी दिखा, थोड़ा इधर होना पड़ता है ना। देखो ये AB ये PQ के समानुपाती है, AC बटे PR यानी कि ये AC ये PR के समानुपाती है। 2 भुजा तो समानुपाती है, 2 भुजा समानुपाती है ना, एक कोण समानुपाती होना चाहिए, हो तो क्या भाई, ये कोण ये P का समानुपाती होगा, कंप्लीट एंगल का है, कंप्लीट एंगल P का समानुपाती होगा, इसलिए लिखेगा, इसलिए दिख रहा है ना, हाँ इसलिए भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है आपका समझ में।
थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन एक बार दो बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 देख लेते हैं क्या कहता है। बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए सवाल नंबर 15 आपका कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या होता है कि लंबा सा कोई भी खंभा खड़ा है तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अगर मैं भी खड़ा हूँ तो कहूँगा मैं भी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह खड़ा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये रहा, बना लिया। ठीक है, कह रहा है कि 6 मीटर, इसका मतलब कि हाइट जो है वो 6 मीटर तक है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई कितना भाई दिया गया, छाया की लंबाई आपका 4 मीटर दिया गया। अब देखो छाया जो बनता है, जरा मैं एक मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। छाया की लंबाई कैसे बनता है, छाया की लंबाई आपका ज़मीन पर बनता है। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ तो अगर मैं धूप में खड़ा रहूँगा ना, जैसे मैं बल्ब में खड़ा हूँ तो मेरी जो शेडो होगी, छाया होगी, वो जो बनेगी वो धरती पर सट जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा छाया मान चलो ऐसे बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है, मान धरती पर सट जाएगा, ऐसे बन जाएगा, धरती पर सट जाएगा। देखिए ये जो खंबा है ना, ये खंबा का छैया बनेगा, ये छैया दृष्टि रेखा गया और ये धरती में जाके सट गया, तो धरती में छैया बनेगा। देखो आप भी जब रोड पे चलते हो तो आपका छैया कैसे बनता है, रोड पर चलते हैं ना कि ऐसे खड़ा रहता है, बताओ। तो छैया ये नहीं होगा, कभी कभी किसी को कन्फ्यूज होता है कि छैया ये होगा, ये होगा, छैया आपका ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये तो आपका छैया गिरता है ना दृष्टि रेखा की तरह। ठीक है, तो छैया आपका ये होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जबकि उसी समय कह रहा है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो इसी समय कह रहा है, इधर बना देते तो इस इधर बना, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये रहा आपका मीनार, ये भी उधर उसी तरह बनेगा, ये मीनार रहा, इस मीनार कितना, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, ये आपका मीनार है। ठीक है, जिस समय ये छाया की लंबाई 4 मीटर हुआ ना ऊर्ध्वाधर स्तंभ का, उसी समय कह रहा है कि इसका एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर कह रहा है ना, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपका मीनार, इसका मीनार की ऊंचाई मान लो h मान लो। ठीक है, जरा त्रिभुज भी दर्शा दो, इसको मान लो ABCPQR। ठीक है, अब जरा देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला। अब ये वो सवाल नहीं है जो 9.1 में जो हाइट एंड डिस्टेंस, वो सवाल नहीं है। त्रिभुज आपको समरूप करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखिएगा त्रिभुज समरूप होने की क्या शर्तें हैं, भुजा भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, या फिर भुजा 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 समरूपता से, या कोण 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 समरूपता से। ठीक है, तो देखो भाई ये कोण बराबर हो जाएगा। अब बोलो कैसे बराबर हो जाएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। एक ही समय पर सूर्य के द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो कह रहा है ना उसी समय पर 1 मिनट, यानी कि जिस समय ऊर्ध्वाधर स्तंभ का छैया बन रहा था, कोण वो बना रहा था, उसी समय ये मीनार भी छाया दिया और कोण बनाया। तो क्या होगा, एक ही समय बनाया है ना, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कहेंगे कोण P बराबर कोण है, कोण P बराबर कोण है। लिख दीजिएगा सूर्य द्वारा बनाए गए सूर्य द्वारा बनाए गए कोण एक ही समय बराबर होते हैं। ये सब आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना लिखूँ मैं। और देखिए ये कोण बराबर होंगे, कोण Q बराबर कोण B। अब बोलो ये दोनों कैसे बराबर होंगे, अरे भाई ये तो समकोण है ना, 90 डिग्री बन रहा है ना, ये भी 90, ये भी 90। आपको नहीं पता है 8 के ऊपर अगर कोई रेखा है उस पर एक लंबवत लाइन खींचा जाए तो 90 डिग्री होता है, उसी तरह ये भी 90, ये भी 90। तो कोण Q बराबर कोण B, तो दोनों दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण जो है ना ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है भाई साहब। ठीक है, तो कहेंगे कौन कौन समरूपता से, कौन दिख रहा है ना, हाँ, कौन समरूपता से त्रिभुज PQR, कैसे बोल दो, त्रिभुज PQR बराबर है, सॉरी समरूप है ना, हम बराबर लिख रहे हैं, त्रिभुज समरूप ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब देखो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या कंडीशन होता है, उसका जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो चलो भाई संगत कोण तो हम नहीं, संगत कोण की जरूरत है नहीं, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, संगत भुजा को समानुपाती कर देंगे। ठीक है, तो संगत भुजा को समानुपाती कर देते हैं। थोड़ा कैमरा इधर घुमा लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक दिख रहा है ना। चलो संगत भुजा यानी कि PQ बटे AB बराबर हो जाएगा QR/BC के। ठीक है ना, अब देखो, अरे यार नहीं दिख रहा ना, चलो ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर इधर मैं लिखता हूँ ना, इधर लिखता हूँ PQ/AB बराबर QR/BC। अब देखो PQ आप कितना दिया H, ये तो हमें निकालना है। AB आपका 6 दिया गया है, QR आपका 28 दिया गया है और BC आपका 4 दिया गया। ठीक है, अब घटाओ, 4 7 28, एक बार में घटा। अब कोना गुना करो, H गुना 1 H, 6 गुना 7 42, H बराबर 42 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई आपका कितना है, 42 मीटर मीनार की हाइट। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न इसका देख लेना, अभी तक दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है,
लास्ट सवाल, सवाल नंबर 16। ये तो और इजी सवाल है, देखते हैं भाई 2 मिनट में सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। यानी कि ए बी बटे पी क्यू और ये ए डी मतलब माध्यिका खींच दो ना। ये त्रिभुज दोनों मैंने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि बाद में बनाना ही पड़ता है, इस समय को बचत करने के लिए मैंने ये बना, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, बना दिया तो समझ नहीं आया, ठीक है। तो ए डी माध्यिका कह रहा है ना, ए डी और पी माध्यिका, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा ए डी, इसका माध्यिका एम, एम भी पहले से बना दिया था मैंने, ठीक है। तो एम हो गया। तो ए डी और पी एम क्या दोनों के माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये दिया गया तो लिख देते पहले, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कौन बराबर हो सकते हैं, उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं एक बार, ठीक है, कर दो। चलो भाई ये दोनों कंडीशन तो एक बार हम अप्लाई कर देते हैं। एक मिनट रुक जरूर, हाँ अभी क्लियर दिख रहा है। चलो तो क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कौन, तो देखो कौन बी बराबर हो जाएगा कौन क्यू के, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, तो कौन बी बराबर हो जाएगा कौन क्यू के, ठीक है ना। और क्या, हाँ ए बी बटे भुजा समानुपाती होगा ना, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर बी सी बटे इसका ये क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर का, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लो ना इसको। चलो ये हो गया। अब देखो भाई जो ए डी माध्यिका है, माध्यिका का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जो माध्यिका होती है एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर डी सी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी डी जो है ये बी सी का दुगुना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये जो क्यू आर है क्यू एम का दुगुना है या फिर एम आर का दुगुना है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, चूँकि ये सब लिखना था लिख सकते हैं, चूँकि ए डी ऐसे लिखिए, ए डी ये है ना, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, इसलिए बी डी बराबर डी सी या बी सी बराबर 2 गुना बी डी। बात तो किया ना, बी सी को बी डी का 2 गुना लिख सकते हैं कि नहीं, उसी तरह लिखिएगा, उसी तरह ये भी लिख दीजिएगा पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, क्या है माध्यिका है, इसलिए क्यू एम बराबर क्यू आर, इसलिए क्यू एम बराबर क्यू आर या क्यू आर बराबर 2 गुना क्यू एम, है कि नहीं। ये तो आसान सवाल बिल्कुल है। अरे यार एक मिनट दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, हाँ अब थोड़ा एक बार समझाया तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ लिखा ना BC को BD का 2 गुना लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दिया BC बराबर 2 गुना BD, वहाँ भी यही किया। QR को QM का 2 गुना लिख सकते हैं, देखो ये देखो QM बराबर MR लिख दिया, QM बराबर MR और QR, यानी कि ये QR किसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है या फिर इसका 2 गुना, चलो हम इसका लिए हैं QR बराबर 2 गुना QM, ठीक है। आप देखो समीकरण फर्स्ट में जरा इसका वैल्यू रखो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर, यही है ना आपका। चलो इसमें मान रखते हैं, देखो बी सी, तो बी सी का आपका ये रहा, बी सी को 2 गुना बी डी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी क्या लिखेंगे 2 गुना बी डी, तो 2 गुने बी डी। उसी तरह क्यू आर क्या लिखेंगे 2 गुना क्यू एम बराबर इधर क्या है ए सी बटे पी आर है। तो 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 जब खत्म हो गया तो आपका बच गया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी का खाली बचा ना, बी डी बटे क्यू एम और इधर ए सी बटे पी आर, ये आपका समीकरण सेकंड मानो, ठीक है। अब देखो आपका हो गया, 2 भुजा बराबर हो गया और एक कोण तो बराबर है। पहले हमें क्या करना था, माध्यिका का समानुपाती करना था ना, ए बी बटे पी क्यू तो पहले से भी है, लेकिन ये जो बोल रहा है ए डी बटे पी एम, यानी कि दोनों को माध्यिका को समानुपाती करने बोल रहा था, तो देखो समानुपाती अब हो गया। बोलो कैसे, देखो ए बी बटे पी क्यू यानी कि ए बी बटे पी क्यू हो गया, और क्या देखो ये कौन भी कौन क्यू के बराबर है ना, पहले कर दिया मैंने, देखो यार कहाँ ए कौन भी पहले बराबर है, और एक भुजा बराबर हो गया बी डी बटे क्यू एम, ये रहा आपका बी डी बटे क्यू एम, यानी कि ये भुजा
ये भुजा बराबर होंगे, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप, तो इधर लिखेगा, हाँ दिख रहा है, हाँ इसलिए सॉरी, इधर लिखिएगा भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम कैसे हो गया, ए बी पी क्यू के समानुपाती है, पहले से दिया, देखो पहले से दे रखा है ये ए बी बटे पी क्यू, और देखो ये बी डी भी क्यू एम के समानुपाती है ना, बी डी भी क्यू एम के समानुपाती, यानी ये भुजा समानुपाती हो गया, और ये कौन समझिए, एक कौन दो भुजा समानुपाती, यानी त्रिभुज समरूप, बस काम खत्म। त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होता है भाई साहब, जब त्रिभुज समरूप हो गया कौन संगत कौन बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिएगा ए बी बटे पी क्यू तो पहले से ही है, तो हम देंगे ना ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम, वही कह रहा है आपका। तो इसलिए ए बी इधर दिख रहा है ना, हाँ ए बी बटे, यहाँ लिख सकते हो संगत भुजाएं समानुपाती होगा, जगह नहीं आप लिख लीजिएगा, संगत भुजा समानुपाती होंगे। क्यों होंगे, लिखिएगा संगत भुजा समानुपाती होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम है, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, इसका लेंगे ए डी बटे पी एम के, हो गया आपका, हाँ हो गया आपका। एक बार हम दिखा तो नीचे पूरा कर, ठीक है हो गया ना, पूरा हो गया, समझ में आ गया। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते, ठीक है। तो थोड़ा ये हल्का सा लंबा सा ज़्यादा था ना, तो मैं समझाने चक्कर में, हालांकि ये 2 मिनट का काम है, तो समझाने चक्कर में थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। तो पूरा आपका 6.3 क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। इसके अगले जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.4, उससे पहले उसका हम प्रमेय करेंगे, फिर प्रश्नावली 6.4 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जितने भी मैंने प्रश्नावली स्टार्ट किए 6.1, 6.2, 6.3 सबका मैंने आपको बेसिक बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। थेल्स प्रमेय का विलोम और जो भी प्रमेय आपके वगैरह है, त्रिभुज के समरूप कैसे होता है, उस कसौटियाँ क्या है, वो सब मैंने करवाया है, तो वो सब आप जरूर देखें। 6.3 प्रमेय 6.4 ये सब मैंने करवाया हुआ है, तो जाके एक बार जरूर देख लें, आपको नॉलेज हो जाएगा। एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी ज़्यादा संभावना है आने की, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस, त्रिभुज चैप्टर इसको आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ही जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर करें घर पे, जितने भी है, जो भी आपका मैथ हुआ है, जो भी आपको जहाँ दिक्कत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप मैथ सीख पाएंगे, ठीक है। तो 6.3 खत्म हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 6.4 के साथ।